राज्य के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत चीला शक्ति नहर में कौड़िया पुल के पास दिल्ली के 5 पर्यटक नहाने उतर गए। गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं होने की वजह से 2 पर्यटक नहर में बह गए। पर्यटकों ने अपने साथियों के नहर में बहने का नज़ारा देखा तो सहायता के लिए चिल्लाना शुरू किया। इस दौरान एक स्थानीय दुकानदार ने एक पर्यटक को चैन की मदद से किसी तरह सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरा पर्यटक नहर में बह गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी लेने के बाद नहर में राफ्ट की सहायता से सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। फिलहाल नहर में बहने वाले पर्यटक का कुछ पता नहीं चला। एसडीआरएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया, नहर में बहने वाले पर्यटक की पहचान मयंक निवासी दिल्ली के रूप में हुई, जबकि दुकानदार ने जिस पर्यटक को बचाया है उसका नाम दिल्ली निवासी अखिलेश है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। ऋषिकेश घूमने आने वाले पर्यटक लगातार लापरवाही करते हुए हादसे का शिकार हो रहे हैं। गंगा नदी और चीला नहर की गहराई को नज़रअंदाज करते हुए नहाने उतरते हैं, जिसमें लापरवाही के कारण वे अपनी जान गंवा देते हैं। राज्य उत्तराखंड में कोटद्वार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जल्द ही कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खुलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी है। ये जानकारी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने कहा, लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। इस काम के लिए अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद दिया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी गई। अतिशीघ्र ये पासपोर्ट ऑफिस काम करना भी शुरू कर देगा। उन्होंने बताया, कुछ समय पहले उन्होंने विदेश मंत्री से मिलकर गढ़वाल के कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की थी, जिससे गढ़वाल लोकसभा के नागरिकों के पासपोर्ट संबंधित सभी सेवाओं का लाभ आसानी और सुगम रूप से मिल सके। उन्होंने बताया, गोपेश्वर में भी पासपोर्ट ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों विशेषकर नौजवानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते ऐसे मामले पर त्वरित कार्रवाई की है। पासपोर्ट ऑफिस खुलने से गढ़वाल के नौजवानों को शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने के लिए पासपोर्ट के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इससे उनके समय और धन की भी बचत होगी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा, पीएम मोदी की सरकार में अभिजात्य वर्ग के लिए कही जाने वाली सेवाएं आज आमजन के सहज रूप में सुलभता से उनके द्वार पहुंच रही है। यही विकसित भारत की ओर बढ़ने वाला मजबूत कदम है। राज्य उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोकने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर अनोखी यात्रा शुरू हुई। आंदोलनकारी लक्ष्मण सिंह बुटोला ने पौड़ी गढ़वाल के सबदार खाल से केदारनाथ धाम के लिए साष्टांग दंडवत यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा गुरुवार को घुड़दौड़ी पहुंची। स्थानीय लोगों का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। आज शुक्रवार को यात्रा छिरीखाल पहुंच चुकी है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि वह पहले भी क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। एक बार फिर पहाड़ की महत्वपूर्ण आवश्यकता और समाज के हितों को लेकर वह केदारनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। लक्ष्मण सिंह बुटोला द्वारा शुरू की गई साष्टांग दंडवत यात्रा उत्तराखंड के सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह यात्रा पौड़ी गढ़वाल के सबदार खाल से शुरू हुई और केदारनाथ धाम तक जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोकना और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना है। लक्ष्मण सिंह बुटोला का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लोगों का पलायन एक गंभीर समस्या है। यह यात्रा इस मुद्दे को उजागर करने और सरकार व समाज का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास है। हमारा मानना है कि पहाड़ों के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन को रोका जा सकता है। इसके साथ ही यह यात्रा गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भी है। गाय को सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व देते हुए इसे संरक्षित करने की हम मांग कर रहे हैं। प्रदेश में पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान से शुरू हुआ बवाल उनके इस्तीफे के बाद भी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का मानना है कि प्रेमचंद अग्रवाल से ज़्यादा बड़े दोषी महेंद्र भट्ट हैं, क्योंकि महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में नॉन पहाड़ी और पहाड़ी का रूप देने की कोशिश की। ये बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया। हरीश रावत ने कहा कि महेंद्र भट्ट ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदेश में पहाड़ी और मैदानी का रूप देने का महापाप किया। ऐसा करके उन्होंने उत्तराखंड के साथ अपराध किया है। उत्तराखंड की क्षेत्रीयता और आंचलिकता को तोड़ने वाले लोग राज्य के अपराधी हैं, इसलिए महेंद्र भट्ट पर पहला अपराध बनता है। हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा सत्र में दिए प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर तत्काल क्यों बात नहीं की गई। ये मसला इतने दिनों तक कैसे चलने दिया गया। यदि विधानसभा सत्र के समय ही इसका समाधान हो जाता तो इतनी कटुताएं नहीं फैलती। कटुताएं जितनी ज़्यादा फैलेंगी वह उतना ही दुखद होगा। हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि राज्य में ऐसी कटुताएं फैली। विधानसभा सत्र में मौजूद लोग भी उतने ही दोषी हैं जिन्होंने साक्षी रहते हुए इस कटुता को सुना और इसे फैलने दिया। उसी समय उठकर यदि प्रेमचंद अग्रवाल को डांट दिया होता और माफ़ी मांग ली गई होती तो चीज़ें इतनी कटुता पूर्व नहीं होती। मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसा ही एक मामला उत्तराखंड से भी सामने आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पत्नी ने अपनी प्रेमी के हाथों पति की हत्या करा दी। हालांकि महिला और उसके प्रेमी की यह होशियारी ज़्यादा नहीं चल पाई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि 18 मार्च को हरिद्वार जनपद के पथरी थाना क्षेत्र में शाहपुर माडी के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करी तो मृतक का शिनाख्त सुखपाल निवासी ग्राम शाहपुर शीतलाखेड़ा थाना पथरी के रूप में हुई। शव मिलने के अगले दिन सुखपाल के भाई पवन ने हत्या की आशंका जताते हुए पथरी थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पूरे मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। पुलिस टीमों ने स्थानीय लोगों के साथ साथ मृतक सुखपाल के परिजनों से भी पूछताछ की। साथ ही डिजिटल एविडेंस को भी खंगाला। तमाम जांच और सबूतों के आधार पर पुलिस के शक की सुई सुखपाल की पत्नी रितु और उसके प्रेमी ऋतिक पर गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार रितु के शादी के पहले से ही ऋतिक के साथ संबंध थे, लेकिन रितु की शादी सुखपाल से हो गई थी। शादी के बाद भी रितु अपने प्रेमी ऋतिक से ही प्यार करती थी। सुखपाल दोनों के प्यार में रोड़ा बन रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर सुखपाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रितु के कहने पर ही ऋतिक ने सुखपाल की जान ली।